क्या आपने औरतों के पीछे बैनर देखे हैं? 1 लाख में प्लॉट लो, 5 लाख में प्लॉट लो, हर महीना 5,000 भरो और आपके नाम से प्लॉट कर लो। इतनी सस्ती जमीनें क्या मिलती है सच में? कोई मुझे कल बोला कि मैंने 80 लाख की जमीन थी और मुझे तो वो 20 लाख में पड़ गई, मेरा तो फायदा हो गया। क्या इतने सस्ते बीज मार्केट में सच में मिलते हैं? क्या इतनी सस्ती एग्रीकल्चर जमीनें मार्केट में अवेलेबल है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं सस्ते प्लॉट के पीछे लॉजिक क्या होता है। ना कि बस ये समझेंगे कि प्लॉट सस्ते क्यों मिलते हैं, बट ये भी समझेंगे लीगल प्रोसेस क्या होती है, सही प्रोसेस क्या होती है सस्ते प्लॉट मिलाने की। हाय, मेरा नाम रेशमा हजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। पहले तो ये समझते हैं कि कोई भी लैंड सस्ती क्यों मिलती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोकेशन आता है, क्योंकि आपका लोकेशन कहीं पे अंदर है, 10 किलोमीटर अंदर है जहाँ पे रोड नहीं है। मेन रोड की जमीन आपको 10 लाख के नीचे भी निगोशिएट नहीं होगी, वही अंदर वाली जमीन किसको बेचनी है तो वो 1 लाख भी बेचेगा। इसीलिए अगर आपके पास सेम एरिया में भी 2 जमीनें आती है, वही गांव में आपको सस्ती जमीन भी मिल सकती है। सेकंड पॉइंट जिसके वजह से जमीन सस्ती हो सकती है वो ये है कि जमीन में ही कुछ लीगल डिस्प्यूट है, यानी लैंड ओनर जो लैंड ओन करता है उसी ने कोई एक जमीन पे कर्जा लेके रखा है। लीगल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं इनकम्बरेंसेस ऑन द लैंड। इनकम्बरेंसेस यानी वो लैंड के ऊपर कुछ ना कुछ लोन है और वो लैंड आपके पास लोन के साथ ट्रांसफर हो सकती है। आपने लैंड ली है, 1 करोड़ का मार्केट रेट है और आपने खरीदी है 20 लाख में। मे बी ये हो सकता है 80 लाख का वो लैंड के ऊपर लोन है जो वो लैंड ट्रांजैक्शन के साथ आपके पास ट्रांसफर होगा अगर आपने सही लीगल चेक नहीं किया तो। कभी कभी भाई बहनों में ही उज्जतें होती है एंड लैंड विरासत से आई हुई है। मराठी में हम उसको कहते हैं वारसा वाली जमीन या जमीन विद द इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस वाली जमीन है, भाई बेचने निकालता है, बहन को बताया नहीं है, हिस्सा नहीं दिया है, तो भाव समझो 1 करोड़ का है, वो आपको 90 लाख में भी बेच सकता है। ये है आपका लीगल इशू का प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा, लैंड आप जिससे ले रहे हो या जिसको पैसा दे रहे हो वो खुद ही लैंड ओनर नहीं है। लैंड ओनर इज मिसिंग इन द ट्रांजैक्शन। ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है जहाँ पे आप पैसे भी दे के बैठते हो और बाद में समझ में आता है कि मैंने जिससे लैंड ली है वही आदमी एक्चुअल में लैंड ओनर नहीं है, पैसा आपने चैरिटी के भरोसे दे दिया। इस केस में सस्ती लैंड मिल सकती है। थर्ड पॉइंट जिसके वजह से लैंड सस्ती मिल सकती है वो है डेवलपमेंट। यानी आपने प्लॉट तो बहुत बढ़िया ले लिया, बट उसके ऊपर पानी, ग्राउंड वाटर कितना है। अगर आपको वहाँ पे खेती करनी है, कुछ भी करना है तो आपको पानी लगेगा। पानी लाने का खर्चा कितना है? इलेक्ट्रिसिटी क्या वहाँ पे इजीली अवेलेबल है? एक्सेस रोड सही है या फिर आपको प्लॉट तक आने के लिए वहाँ पे रोड बनवाना पड़ेगा? ये सारी चीजें अगर आपने देखी नहीं होगी तो मैं भी इसका लैंड कॉस्ट, भले आपने लैंड ले ली 20 लाख में, बट ये सारी चीजें लाने का खर्चा आपको 20 लाख का पड़ सकता है जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है। ये आपने लेते वक्त चेक नहीं किया है, जिसके वजह से आपको लैंड सस्ती मिल सकती है। वो है जोन ऑफ द लैंड। महाराष्ट्र में लैंड जोनिंग बहुत ही क्लियर कट है। आप कौन सी लैंड की एग्रीकल्चर जमीन ले रहे हो ये आपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन डेवलपमेंट वाली जमीन की जोन वाली लैंड, फॉरेस्ट वाली रिजर्वेशंस की लैंड, अगर आप इस तरह की लैंड लेने के लिए जाते हो तो जोन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको वो लैंड पे सर्टेन चीजें आप कर नहीं पाते हो। तो भले यहाँ लैंड आपने कहीं पे बोर में इंटीरियर्स ने सस्ते में लेके रखी है, बट वो आज के तारीख में आप यूज कर सकते हो क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक एस्पेक्ट हो गया लैंड सस्ती क्यों मिलती है। अभी दूसरी बात करते हैं जहाँ पे आपको लैंड क्लियर टाइटल भी बाय करनी है और थोड़ी सी कम कीमत में भी लेनी है, तो आपने चेक क्या करना चाहिए? पहले तो लीगैलिटी चेक मस्ट है। सेकंड, डेवलपमेंट यानी पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कहाँ पे है, कितने दूर है, ये चेक कीजिए। वो कॉस्ट लैंड कॉस्ट में ऐड कीजिए। जोन ऑफ द लैंड क्या है ये आपके लॉयर से चेक कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉयर का ओपिनियन फॉलो कीजिए। अभी एज ए डेवलपर बहुत बार मार्केट में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी आती है, तो आपको सेफ वे से अगर सस्ती लैंड बाय करनी है तो एक ऑप्शन होता है, जब भी कोई डेवलपर लैंड बाय कर रहा है उस केस में अच्छे डेवलपर के साथ जाओ,
प्री एक्विजिशन में जाओ जहाँ पे वो लैंड लेने वाले हैं, यानी 6 महीने के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आप आज जाओ, उनको पूछो आप कोई लैंड एक्वायर कर रहे हो, क्या हम उसमें पार्टनर में आ सकते हैं, क्या हम उसमें डायरेक्टली लैंड हमारे नाम से ले सकते हैं। इस केस में चांसेस है आपको लीगली सेफ लैंड मेरी मार्केट से 20-30% लेस रेट से मिल सकती है। तो ये सारी चीजें चेक कीजिए। एंड अगर आप पुणे मुंबई के आसपास कहीं पे भी खुद का सेकंड होम के लिए प्लॉट देख रहे हो या लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वी कैन हेल्प यू आउट। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।